कहानी भूख और नैतिकता का संघर्ष। लेखक मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। गांव के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा घर था जिसमें एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम अमन था। अमन गांव का एक मेहनती और ईमानदार आदमी था, लेकिन हालात ने उसे हमेशा संघर्ष में डाले रखा था। उसकी पत्नी सीमा और छोटी बेटी राधा भी उसी घर में रहती थी। उनका जीवन साधारण था, लेकिन एक चीज हमेशा उनकी परेशानियों का कारण थी, भूख। गांव में हर साल बारिश का पानी अच्छे से नहीं आता था और फसलें बुरी तरह से नष्ट हो जाती थी। इस साल भी यही हुआ था। अमन के पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपने परिवार को ठीक से भोजन दे सके। दिन प्रतिदिन उनकी स्थिति और भी बिगड़ती जा रही थी। अमन हर सुबह खेतों में काम करने जाता, लेकिन उसे कभी भी ऐसा भोजन नहीं मिलता जो उसकी भूख को शांत कर सके। वह कई बार अपने गांव के बाजार में चक्कर लगाता, लेकिन किसी से उधार लेने का भी मन नहीं करता था, क्योंकि उसे यह डर था कि उधारी चुकता करना और भी कठिन हो जाएगा। एक दिन अमन को अपने पास एक तात्कालिक समाधान नजर आया। गांव में एक अमीर व्यापारी आकर अपनी दुकान खोलता था। वह व्यापारी अपने सामान के बदले बहुत अधिक कीमत लेता था, लेकिन अमन के पास पैसे नहीं थे। एक दिन अमन ने सोचा कि व्यापारी के पास कुछ सामान पड़ा होगा, जिसे वह चुराकर घर ले आए ताकि परिवार को भूखा न सोना पड़े। अमन ने अपनी अंतरात्मा से झगड़ा किया। क्या वह सचमुच ऐसा करेगा? क्या भूख की वजह से वह अपने नैतिक सिद्धांतों को छोड़ देगा? क्या उसकी पत्नी सीमा और बेटी राधा की भूख के सामने उसका ईमान बेकार हो जाएगा? अमन की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, क्या मैं अपनी बेटी के चेहरे पर शर्मिंदगी देख सकता हूं? क्या मैं उसकी आंखों में यह देख सकता हूं कि मैंने अपने सिद्धांतों को छोड़ दिया? उसकी पत्नी सीमा की आंखों में चिंता और संघर्ष की झलक थी। अमन ने व्यापारी के पास जाने की बजाय अपनी पत्नी से कहा, सीमा, मुझे अपनी मेहनत से काम मिला है, लेकिन अगर मैं यह काम छोड़ दूं और अपनी नैतिकता से समझौता करूं, तो मुझे जीवन का असली आनंद कभी नहीं मिलेगा। हमारी भूख की समस्या अस्थायी है, लेकिन अगर मैं अपना ईमान खो बैठा, तो जीवन के असली खजाने को खो दूंगा। सीमा ने उसकी बातों को सुना और आंखों में आंसू लाकर कहा, अमन, हमें पता है कि तुम कभी गलत नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी ही हमारा असली आहार है। अमन ने व्यापारी से सीधे जाकर कहा, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, लेकिन मुझे यह बताइए कि मैं किस तरह अपनी मेहनत से अपना पेट भर सकता हूं। व्यापारी ने अमन की ईमानदारी को देखा और उसे कुछ काम देने का वादा किया। धीरे धीरे अमन को कुछ दिन काम मिला और उसकी मेहनत से वह अपने परिवार के लिए खाना जुटा सका। अमन ने यह महसूस किया कि असली भूख केवल पेट की नहीं, बल्कि आत्मा की भी होती है। अगर वह नैतिकता के साथ नहीं जीता, तो उसकी आत्मा हमेशा भूखी रहती। वह जानता था कि दुनिया में सबसे बड़ा खजाना ईमानदारी है, और इस खजाने से बड़ा कोई भोजन नहीं हो सकता। निष्कर्ष, अमन की कहानी हमें यह सिखाती है कि भूख केवल शरीर की नहीं होती, बल्कि आत्मा की भी होती है। जब इंसान अपने सिद्धांतों और नैतिकता से समझौता करता है, तो वह अपने अस्तित्व के सच्चे अर्थ को खो देता है। भूख एक चुनौती है, लेकिन इसे ईमानदारी और नैतिकता से सामना करने पर जीवन में सच्ची शांति और संतोष मिलता है। कहानी भूख और नैतिकता का संघर्ष में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रभावी रूप से प्रयोग किया गया है। आंतरिक संघर्ष को पहचानना, रिकग्नाइजिंग इनर कॉन्फ्लिक्ट। सिद्धांत, विवाद केवल बाहरी नहीं होते, बल्कि आंतरिक संघर्ष भी महत्वपूर्ण होते हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर के संघर्ष को पहचानता है, तो वह बाहरी संघर्षों का समाधान भी बेहतर तरीके से कर सकता है। व्याख्या, अमन का आंतरिक संघर्ष उसकी नैतिकता और परिवार की भूख के बीच था। वह जानता था कि उसे अपने सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, लेकिन परिवार की भूख उसे यह कदम उठाने के लिए उकसा रही थी। यह आंतरिक संघर्ष उसका सबसे बड़ा विवाद था।
उदाहरण, अमन ने व्यापारी से कुछ चुराने के विचार को छोड़ा और अपनी नैतिकता के आधार पर काम करने का फैसला किया। सहानुभूति और समझ, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। सिद्धांत: किसी भी विवाद का समाधान सहानुभूति से किया जा सकता है। दूसरों की स्थिति और भावनाओं को समझना और उनकी जरूरतों के हिसाब से समाधान खोजना महत्वपूर्ण है। व्याख्या: अमन ने अपनी पत्नी सीमा और बेटी राधा की भूख को महसूस किया, लेकिन उन्होंने खुद की आंतरिक नैतिकता को समझते हुए उनके संघर्ष को भी समझा। उन्होंने अपनी ईमानदारी को बनाए रखने का फैसला किया, क्योंकि वह जानते थे कि उनका परिवार उनसे यही उम्मीद करता था। उदाहरण, अमन ने परिवार की भूख को समझते हुए भी यह सुनिश्चित किया कि वह अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता था कि इसका दीर्घकालिक समाधान परिवार की खुशी और सम्मान में है। समस्या का दीर्घकालिक समाधान, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। सिद्धांत: किसी भी विवाद को हल करते समय स्थायी समाधान की तलाश करनी चाहिए जो दीर्घकालिक रूप से कारगर हो। व्याख्या: अमन ने सोचा कि यदि वह व्यापारी से चोरी करता है तो यह एक तात्कालिक समाधान होगा, लेकिन यह दीर्घकालिक रूप से परिवार की स्थिति को नहीं बदल सकता था। इसके बजाय उसने नैतिकता का पालन करते हुए दीर्घकालिक समाधान चुना, जिसमें वह अपनी मेहनत से धन कमा सके। उदाहरण, अमन ने ईमानदारी से काम करने का फैसला किया ताकि वह अपने परिवार को स्थायी रूप से भूख से मुक्त कर सके। संचार और सहयोग, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। सिद्धांत: किसी भी विवाद को हल करने के लिए संचार और सहयोग महत्वपूर्ण है। जब सभी पक्षों के बीच संवाद खुला होता है तो समाधान का रास्ता आसानी से निकल सकता है। व्याख्या: अमन ने व्यापारी से संवाद किया और अपनी स्थिति स्पष्ट की। उसने बिना चोरी किए अपने संघर्ष को हल करने का तरीका पूछा और व्यापारी ने सहयोग किया। उदाहरण, अमन ने व्यापारी से मिलकर अपनी स्थिति स्पष्ट की और सहयोग की अपील की, जिससे उसे काम मिल सका। नैतिक सिद्धांतों का पालन, एडहियरेंस टू मॉरल प्रिंसिपल्स। सिद्धांत: किसी भी विवाद में समाधान प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपने नैतिक सिद्धांतों का पालन करे, क्योंकि यही उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। व्याख्या: अमन ने अपने नैतिक सिद्धांतों को सर्वोपरि रखा और परिवार की भूख से ज्यादा अपने ईमानदारी को महत्व दिया। उसकी यह स्थिरता और सिद्धांतों का पालन ही उसके संघर्ष का समाधान था। उदाहरण, अमन ने समझा कि ईमानदारी और नैतिकता के साथ ही वह अपनी और अपने परिवार की स्थिति को सुधार सकता है। इन सिद्धांतों का पालन करते हुए अमन ने न केवल अपनी खुद की नैतिकता को बचाया, बल्कि अपने परिवार को भी एक स्थायी और सम्मानजनक जीवन जीने का मार्ग दिखाया। धन्यवाद।